continuing with chapter number 2, and this is going to be the third lecture of chapter number 2. Second lecture जो कल हुआ था उसमें हमने स्टार्ट किया था ओन्ड कैपिटल का पहला सोर्स यानी कि शेयर्स को समझना, where in a very simple language, or I can say with very simple definitions and examples, we have tried to understand what is a share. Share यानी कि हिस्सेदारी. बट अगर मैं सेक्रेटेरियल टर्म्स की बात करूं, सो शेयर मीन्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट. जैसे एक पेस्ट्री होता है पूरे केक में, वैसे ही अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट. किसी भी इंग्रेडिएंट को, नमक, मिर्ची, शक्कर को समझने के लिए हमें उसके टेस्ट को समझना पड़ता है. वैसे ही शेयर को समझने के लिए हमें उसके फीचर्स को समझना पड़ेगा. सो द लास्ट लेग ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले के लेक्चर का जो लास्ट लेग था, वहां हमने स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ शेयर, राइट, जिसको समझने के लिए हमने एक कोड वर्ड का, एक्रोनिम का यूज किया था, जहां हमने आईपीएल और बॉलीवुड को मिक्स किया. कैसे? विराट का पीके मोड ऑन, राइट. सो का यहां पर ए स्मॉल में जो लिखा है और यहां पर ऑन, these are just used for sentence formation. So how many points are there for features? So हम एक बार देखते हैं. V point number 1, 2, 3, 4, right? PK 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So if we understand all the 10 features nicely, we will understand everything about share. कैसा दिखता है, क्या होता है, so which is called as features. So let's move on to the features of the shares. So हमने जो कल स्टार्ट किया था, we have taken up the first point of feature which stands for V, that is value of a share. Value of a share means every share, every ownership, every हिस्सेदारी is expressed in certain terms, जिसको हम कहते हैं value. Value of share को define करने के लिए total 3 values को यूज किया जाता है, या 3 values का सहारा लिया जाता है. कौन सी है 3 values? Come on. Face value, the value which is written on the face of a share. And what is the face of a share? The share certificate. Remember we have taken example of कि मेरा face ये है और मेरे फेस के साथ परवीन कौर नाम अटैच्ड है. ये कहाँ मेंशन है? ये मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है. सो माय फेस इज माय बर्थ सर्टिफिकेट. सिमिलरली शेयर किस कंपनी का है, कितने रुपए का है, ये कहाँ लिखा होता है? शेयर सर्टिफिकेट पर, राइट. सो शेयर का फेस मीन्स द शेयर सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट के ऊपर में जो वैल्यू लिखा है, that is called as face value, right? This is the value which the promoters decide कि यार मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, right? एग्जाम्पल याद है? वैसे ही प्रमोटर्स ने डिसाइड किया, नहीं यार जब भी मेरा शेयर लॉन्च होगा, आई रिपीट, जब भी मेरा शेयर लॉन्च होगा. क्यों मैंने जब भी वर्ड यूज किया? क्योंकि शेयर लॉन्च करना मार्केट में रातों रात नहीं होता है. इट्स नॉट अ थिंग ऑफ अ स्पर ऑफ मोमेंट कि जस्ट बिकॉज आई थॉट एट द नाइट एंड मॉर्निंग आई एम लॉन्चिंग शेयर्स. नो, देयर आर सो मेनी legalities,
so many procedures जिसको पूरा करते 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 it takes time, 2, 3, 4 years or so on, right? So जब हमने सोचा कि शेयर अभी लॉन्च करते हैं, तब हमने सोचा कि जब भी मैं शेयर लॉन्च करूंगी मेरा शेयर 10 रुपए का तो होना चाहिए. दैट इज माई एक्सपेक्टेशंस, दैट इज योर फेस वैल्यू. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हकीकत में, रियलिटी में, जब आपका शेयर मार्केट में बिका तो जो खरीदार हैं, देखो अगर मुझे कोई चीज बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू सेल दिस फोन, तो जब मैं बेचने वाली हूं तो मुझे हमेशा ये चीज प्यारी लगेगी और मैं इसका रेट हमेशा ज्यादा ही सोचूंगी. बट एक्चुअल रेट कौन डिसाइड करता है? जो खरीदने के लिए तैयार है. तो मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट मुझे तब समझेगा कि लोग इसे कितने में खरीदने के लिए तैयार हैं, which is called as issue value, the value at which the company sells its shares. Now we have seen the third value also, that is market value, the value which is determined by the demand and supply forces. किसी कंपनी के शेयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, बट कंपनी ने शेयर्स मार्केट में बेचना छोड़ दिया, तो डिमांड ज्यादा है तो लोग एक दूसरे से महंगे में भी खरीदते हैं. सो दैट इज मार्केट वैल्यू. हमने फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू में 3 रिलेशंस देखे थे, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, राइट? अब ये मैं अज्यूम कर रही हूं एंड इन फैक्ट आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर विद द वैल्यू ऑफ शेयर. नाउ मूव ऑन टू द second feature, that is IA. What does I stands for? I stands for income. See, we are learning feature. Feature का मतलब है, अगर मुझे किसी बंदी के बारे में डिफाइन करना है, आपको बताना है कि I met a person who looks like this. So how will I define? His age, height was this much, his color was this, his eyes color was this, his hair color was this. So I will try to make each and everything clear. वैसे ही जब हम शेयर के फीचर्स पढ़ते हैं तो मैं उसकी हर चीज को क्लियर करना चाहती हूँ. सेकेंड फीचर आता है इनकम. देखो क्लास, हमने कल एग्जाम्पल देखा था कि अगर एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये 3 लोग हैं जो एक कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, मनी एंड मनी, राइट? This money which they are investing in the company, they are investing in the form of owned capital. That means in return the company is supposed to give them something. What is that something? That something means 2 moti things, 2 major things. One is an income which is called as a return. See, X, Y and Z. Remember the example, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ मेरे पास थे, कुछ बैंक ने दिया, और X, Y, Z ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे फेथ दिखाया. जब मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं था तब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट? सो इनके फेथ के लिए, इनके ट्रस्ट के लिए मेरी तरफ से कुछ रिटर्न तो बनता है. यस, आई एम सपोज टू गिव देम सम रिटर्न, अ जेस्चर, एज अ थैंकफुल टोकन ऑफ लव, अ थैंकफुल टोकन कि we are really thankful that you have invested in my company at a time when no one was there to help me. You 3 people helped. So हम इनको बदले में देते हैं return, right? What is return? Return is a broader term. Whenever the company gives some benefit
financial or in kind, cash or in kind to the investor, that is called as return. Then अब अगर मैं शेयर्स की बात करूं, if I be very specific, कि ये रिटर्न इनकम के तौर पे शेयर होल्डर को जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं और वो क्या होता है। तो शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, राइट। डिविडेंड इज अ रिटर्न विच इज गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द कंपनी, फॉर शोइंग ट्रस्ट ऑन द कंपनी। नंबर 1 ये तो हो गए दिखाने के दांत। अब मैं अगर अंदर के बात करूं खाने के दांत की बात करूं तो यार ये X, Y and Z ये लोग पागल नहीं है। अगर ये कंपनी में 1-1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो ये फ्री में कंपनी को पैसा देंगे। अगर मैं एज एन ओनर जस्ट इनको ये बोल दूं कि बॉस आपको ओनरशिप राइट मिलेगा, दैट मीन्स राइट टू टेक द डिसीजन मिलेगा, दिस इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इतना बोलना कि यू विल बी द ओनर, you will have the right to take decisions, you will have the right to participate in the management. So ये बड़े चीजें बोलने में अच्छी लगती है, but somewhere down the line if you have money and if you have given your money for using to someone, you expect a return, right? That is a human mentality. So similarly XYZ ने पैसा दिया, अब भैया वो भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिटर्न कंपनी उनको देती है उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। रिमेंबर शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं? गिव मी द वर्ड, कम ऑन। करेक्ट, डिविडेंड। अब डिविडेंड कितना दिया जाएगा और कहां से दिया जाएगा, हम इन 2 सवाल के जवाब ढूंढते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? डिविडेंड दिया जाएगा, हमें इतना पता है। अब सवाल है कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा, हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर, कहां से दिया जाएगा। सो द आंसर फ्रॉम वेयर का है डिविडेंड will be given out of profit of the company. कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, अरे ये मेरे ओनर हैं, जैसे हमने पार्टनरशिप में इक्वल निपटाते हैं वैसे ही ये मेरे ओनर हैं। इन्होंने जितना पैसा डाला उतने प्रपोर्शन का बेनिफिट इनको हम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देंगे। किसी ने 1 हिस्सा खरीदा है तो 1 डिविडेंड मिलेगा, 2 हिस्सा खरीदा है तो 2 डिविडेंड मिलेंगे। सो बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। नहीं समझा? समझाती हूं। X, Y and Z नंबर ऑफ शेयर्स हम देखते हैं। Y ने लिया 5 शेयर्स, X ने लिया 1 शेयर एंड Z ने लिया 10 शेयर्स। कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, राइट, डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? अभी इतना याद रखो, फाइनेंशियल ईयर की एंड पर। एक साल फाइनेंशियल एंड कब होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च, राइट। सो जब मार्च एंडिंग पर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, बुक्स क्लोज होते हैं और कंपनी को पता लगता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी को अपने प्रॉफिट की हिस्सेदारी करनी पड़ती है। जब पैसा लिया था तब तो बहुत अच्छा लगा था, तो अब शेयरिंग करते वक्त भी यू हैव टू डू द इक्वल थिंग। सो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को डिवाइड करती है अमंग्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव रेकमेंड करते हैं
शेयर होल्डर्स फाइनल करेंगे, ये मैं सब बताऊंगी। फिलहाल इतना सुनो कि डिविडेंड कभी भी एक शेयर पे कितना मिलेगा इस तरीके से डिक्लेयर होता है। तो कंपनी ने डिक्लेयर किया कि ऑन वन शेयर द कंपनी इज गिविंग 10 rupees as dividend, right? So उस हिसाब से एक शेयर पर 10 रुपए, मिस्टर एक्स को कितना मिलेगा 5 into 10, 50 rupees डिविडेंड। मिस्टर वाई को कितना मिलेगा 10 into 1, 10 rupees। मिस्टर जेड को कितना मिलेगा 10 into 10, 100 rupees। सो मेरा बोलने का मतलब है दिस इनकम जनरेशन फॉर द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड। फ्रॉम वेयर इज द डिविडेंड गिवन? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हाउ इज इट गिवन? ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द ओनरशिप। जितना होल्डिंग है, जितने शेयर्स आप होल्ड करते हो उसके बेसिस पे। सो हाउ मच, राइट? प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम ये 10 रुपए का शायद 12 रुपए कर देंगे। प्रॉफिट कम हुआ तो हम शायद सिर्फ 1 रुपए डिविडेंड देंगे। दैट मीन्स द डिविडेंड which is declared by the company is directly proportional to the profit earned by the company, right? प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं देंगे। दैट मीन्स the income generation is directly linked to the profits of the company. This is what I am talking regarding to shares. मैं अभी तक शेयर के टाइप्स में नहीं घुसी। जब मैं टाइप्स में जाऊंगी तो चीजें चेंज होती हैं थोड़ी थोड़ी। हम पढ़ रहे हैं बेसिक अंडरलाइन कि शेयर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया था और अब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो हम टाइप्स में देखेंगे, राइट? सो इनकम, आई होप आई एम क्लियर। व्हाट इज द इनकम जनरेशन? डिविडेंड, हाउ मच? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट्स। मोर प्रॉफिट्स मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट्स लेस डिविडेंड। नो प्रॉफिट, करेक्ट, नो डिविडेंड। फ्रॉम वेयर विल दिस बी गिवन? फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट? सो पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 टॉक्स अबाउट R स्टैंड्स फॉर राइट्स। अगर कोई इंसान शेयर में इन्वेस्ट करता है और कंपनी को पैसा देता है, बदले में शेयर खरीद रहा है, तो उसे क्या राइट है? राइट का मतलब होता है हक। क्या हक है? तो यहाँ पर इनकम वाला हक तो था, डिविडेंड मिलना, 1000 डाला है तो मुझे बदले में कुछ इनकम जनरेट होना चाहिए, ये मेरा हक है। डन, तो वो भी आपका हक है। सो राइट, टोटल 3 राइट्स हम पढ़ते हैं। डिविडेंड मिलना इज 1 राइट, ठीक है? याद करो जब मैंने बताया कि ओनरशिप राइट्स मिलती है तो मैंने बार बार कहा है कि उसमें आपको हक मिलता है कंपनी की डिसीजंस में इंटरफेयर करने का, कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का, राइट? सो हम लिखेंगे राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजंस, राइट? अब सवाल है कि मैं डिसीजन में तो तब हिस्सा ले पाऊंगी जब मुझे कोई पूछेगा या मुझे पता लगेगा कि हाँ ये कंपनी ये डिसीजन ले रही है। तो क्या मुझे इन डिसीजंस के बारे में कोई बताएगा? तो सवाल का जवाब है हाँ, आपको खुद होकर इनवाइट किया जाता है। वाओ, यस, आपको इनवाइट किया जाता है, आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट लेटर्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, या न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस रहता है
कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी इनवाइट कर रही है। अब जनरली कंपनी साल में एक बार इनवाइट करती है, जिसको हम कहते हैं एनुअली। कब इनवाइट करती है? कुछ मीटिंग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग्स। सो जितने भी मीटिंग्स एनुअली होते हैं जहां पर शेयर होल्डर का एडवाइस, शेयर होल्डर की बात जानना इंपॉर्टेंट है, वहां आपको इनवाइट किया जाता है। सो इनवाइट करना और इनवाइट होना आपका राइट है। सो हम राइट में लिखेंगे टू अटेंड द मीटिंग्स। Being a shareholder, the company cannot deny you from attending the general meetings. हाँ, कुछ मैनेजमेंट मीटिंग्स होती है जो सिर्फ घर के लोगों के लिए होती है। घर के लोग यानी डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, एम्प्लॉइज, बट वहां आपको अलाउड नहीं है। बट जो कंपनी ओपन टू द इन्वेस्टर्स है, ओपन टू शेयर होल्डर्स है, आप उसको हक से अटेंड कर सकते हैं, राइट? सो आपने डिविडेंड मिलने का राइट है, मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, आपको मीटिंग्स अटेंड करने का राइट है। अब इस मीटिंग में अटेंड करके आप क्या करेंगे? आप वहां कोई मूवी देखने तो नहीं जा रहे हैं, वहां आप कोई डिसीजन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो डिसीजन में हिस्सा लेने के लिए आपको वोट करना पड़ता है, राइट? सो द राइट टू वोट, which is very important. See, I have written a star mark. Why is this important? हम देखेंगे. So right to vote. कोई भी डिसीजन के लिए कंपनी पूछती है, okay, how many people are in, for the decision or against the decision. So आप as a shareholder कंपनी में वोट कर सकते हैं, अपने वॉइस को आवाज दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ये फर्स्ट वाले पढ़ो क्या लिखा है, डिविडेंड मिलना। हमने ऊपर में क्या पढ़ा, डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो यार ये कंपनी, एक एग्जांपल, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है वो पिछले 4 साल से डिविडेंड ही नहीं दे रही है। क्या बोलती है, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। सो एज अ शेयर होल्डर, इनफैक्ट एज एन ओनर, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं कंपनी के एक्चुअल अकाउंट्स चेक करूं? हो सकता है कंपनी झूठ बोल रही हो सकता है कंपनी छुपा रही हो। तो आपकी बात सुन ली गई है। आपके राइट में ये भी ऐड किया जाता है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। नाउ दिस बुक्स कैन बी द स्टैट्यूटरी बुक्स, जो लीगल प्रोसेस के लिए रखी जाती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है। दिस बुक कैन बी द फाइनेंशियल बुक्स ऑल्सो। हाँ, आपको प्रायर इंटीमेट करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, बट आप बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट? सो राइट बहुत काम की चीज है भैया। सो डिविडेंड मिलना इज योर राइट, मैनेजमेंट में डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना योर राइट, टू वोट योर राइट, टू अटेंड ऑल मीटिंग्स योर राइट, and to inspect books of accounts and all statutory books your right as a shareholder, right? So value, income, right, and let's come to the fourth one, that is T. तो हम विराट कंप्लीट कर लेते हैं। T stands for transferability. Have you seen a share certificate class? If not, at the end of my video, I am posting one sample of a share certificate. देखो, right? आज का ज़माना जो बहुत टेक्निकल हो चुका है, हम पेपर फॉर्म में कम और हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, right? So अब अगर मैं ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं, सो ट्रांसफरेबिलिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू गेट ट्रांसफर्ड,
The ability to get transferred from one shareholder to the other, right? X, Y and Z. ये 3 इनिशियल शेयर होल्डर्स थे. मिस्टर X wants to get rid of the share. उसको पैसा चाहिए और वो अपने शेयर को बेचना चाहता है. वो बेच बाच कर ना कनाडा शिफ्ट हो रहा है, तो वो इस शेयर को मार्केट में बेचने के लिए निकालता है. द वेरी गुड एग्जाम्पल, कार्स. हम नई नई कार्स खरीदते हैं शोरूम से, हम 6-7 साल उसको यूज करते हैं और फिर हम उससे बोर हो जाते हैं, होता है ना. तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं. जब हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम उसको सेल ऑफ करते हैं, बेच डाल. OLX है ना, Cars 24, हम उसको लिस्ट कर देते हैं कि चलो अब ये बिकेगी तो मैं नई खरीदूंगी या मुझे बेचकर पैसा चाहिए. सो ट्रांसफरेबिलिटी इज दिस, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक कार दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकती है क्या? यस, हो सकती है. एक शेयर एक्सक्यूज मी जो मिस्टर एक्स ने खरीदा, क्या वो किसी और को बेचकर पैसा निकाल सकता है? क्या वो शेयर मिस्टर एक्स से निकलकर किसी और के हाथ में जा सकता है? सो द आंसर इज यस. आंसर इज यस. द शेयर्स आर transferable property of the shareholder. I repeat, shares are transferable property of the shareholder. But if you want to transfer your shares from one person to the other, you have to follow a procedure which is laid down in the articles of association of the company. राइट? जैसे अगर मैं कार बेचती हूँ किसी और को तो मुझे आरटीओ की तरफ से एक प्रोसेस है, कुछ फॉर्म साइन करने पड़ते हैं और मेरी कार किसी और को मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है. वैसे ही यहाँ भी है, शेयर्स यस दे कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर. ठीक है. स्टार्टिंग में मैंने एक बोला कि शेयर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक, तो दोनों में क्या फर्क है? पहले के जमाने में हम शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर्स खरीदते थे कि फिजिकली जब तक हमारे पास शेयर नहीं आएगा हमें लगता नहीं था कि हम उसके ओनर हैं. सो वीडियो के एंड में आई एम पुटिंग अ फोटो ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट. यू कैन सी कि उसमें इंसान का नाम होता था, जैसे मेरा नाम होगा, कितने शेयर्स में होल्ड करती हूँ वो होगा. बट अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, फास्ट. अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं आते हैं. जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं वैसे ही शेयर्स के भी अकाउंट हैं जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट. तो आज अगर मुझे शेयर्स किसी को ट्रांसफर करना है तो मैं ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देती हूँ. दैट मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी और इजी हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ शेयर्स में. डीमटीरियलाइज्ड का मतलब है मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना. शेयर सर्टिफिकेट इज द मटेरियल, उसको ब्रेक किया, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक किया, तो हमने उसको नाम दिया डीमटीरियलाइज्ड. सो ट्रांसफरेबिलिटी में द पॉइंट इज क्लियर. द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. Only thing is they have to follow a procedure laid down in the articles of association. ठीक है. सो यहाँ हमारा विराट कंप्लीट होता है. चलो फटाक से भी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 6 points. What does P stands for? P stands for the share is property of shareholder. Obviously, the person who has invested in the company, the person who has given his hard-earned money to the company, he is going to be the owner. और owner का मतलब होता है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हक. अब जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी नहीं होती है. प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेरा असेट. तो
मेरे पास में कुछ असेट्स ऐसे होंगे जो मूवेबल हो और कुछ असेट्स ऐसे होंगे जो इमूवेबल है, जैसे कि गोल्ड, दैट इज माय असेट बट आई कैन मूव दिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं घर से बॉम्बे से नागपुर लेकर जा सकती हूँ ऐसे असेट को, बट अगर मैं मेरा घर कहूँ, माय लैंड, माय होम, दैट इज माय असेट बट आई कैन नॉट शिफ्ट माय लैंड, माय होम विथ मी, कि चलो कोरोना है तो घर को हिल स्टेशन पर ले जाते हैं, राइट। सो शेयर इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, बट कैसी प्रॉपर्टी है? इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। हाउ सिंपल सी बात है यार, शेयर कहाँ होता है? शेयर, अब अगर एक कंपनी है, मान लो रिलायंस, इसमें मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, मैंने रिलायंस कंपनी में 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो मुझे बताओ क्या मैं रिलायंस की कंपनी में जाऊंगी तो ऐसे नाम लिखा होगा क्या कि ये परवीन 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 ऐसा लिखा होगा क्या? नहीं। सो अगर कोई मुझे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम रिलायंस की शेयर होल्डर हो, तो मैं फटाफट क्या ढूंढूंगी? मैं ढूंढूंगी करेक्ट शेयर सर्टिफिकेट। क्या ढूंढूंगी मैं? शेयर सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं, पॉइंट नंबर ई, एविडेंस, प्रूफ। किस चीज का प्रूफ? मेरी ओनरशिप का, कि मैं इस कंपनी की ओनर हूं। सो एविडेंस ऑफ टाइटल, एविडेंस ऑफ टाइटल मीन्स who am I, what is my title? I am the shareholder of Reliance company. So property of shareholder, it's a movable property. How it's a movable property? Because I can move this evidence from one place to another. I can freely move the share certificate with me. और आज के जमाने में तो शेयर सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, मैंने बता दिया। जैसे हमारे अकाउंट में पैसा होता है, जब मैं एटीएम में जाके बैलेंस चेक करती हूँ और बैलेंस है 1 लाख रुपीज, तो क्या मेरे 1 लाख के नोट ऐसे पड़े हुए दिखते हैं कि नो? आपको दिखते हैं नंबर्स। वैसे ही आप कितने शेयर्स होल्ड करते हो, ये आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आजकल, आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली नंबर्स दिखेंगे, राइट। सो दैट इज योर एविडेंस, दैट इज योर प्रॉपर्टी। जैसे मैं मेरा बैंक का पैसा लेकर घूम सकती हूँ मोबाइल में, वैसे ही मैं मेरे शेयर्स को भी अपने साथ में लेकर घूम सकती हूँ। इसलिए हमने कहा शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एविडेंस ऑफ टाइटल भी मैंने बता दिया कि एविडेंस मीन्स अ प्रूफ। सो आप जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स लेते हैं पुराने टाइम में, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है लाइक दिस, जिसमें कंपनी का नाम होगा, आपका नाम होगा, आप कितने शेयर्स के मालिक हैं, मान लो परवीन, कितने शेयर्स? 10 शेयर्स। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। ये सब चीजें इसमें लिखी होती है। रिमेंबर, whenever I am talking about share certificate, I am talking about material form. I am talking about physical form. Nowadays, people are less interested in getting material form because handling material things are difficult. घूम जाता है, कोई सर्टिफिकेट चोरी हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। सो आजकल लोग ज्यादा फिजिकल में बिलीव करते हैं, इसलिए आजकल शेयर सर्टिफिकेट्स का फंडा कम हो चुका है। मैंने कहा कम हुआ, बंद नहीं हुआ। आज भी लोग हैं जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में बिलीव करते हैं, उनको मिलता है, दे गेट इट। बट nowadays 90% people don't ask for physical form of share certificate. So
जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज सिग्नेचर एंड नंबर 2 इज कॉमन सील ऑफ द कंपनी. राइट, सिग्नेचर में टोटल 3 सिग्नेचर्स होते हैं. रिमेंबर 1, 2, 3. किन 3 के होते हैं सिग्नेचर्स? तो 2 सिग्नेचर्स होते हैं. कोई भी 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कोई भी 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर रहेंगे. और थर्ड सिग्नेचर जो रहता है वो रहता है सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का, चेक करने के लिए कि सर्टिफिकेट के सारे कंटेंट्स सही है, सिग्नेचर सही हुआ है, कॉमन सील सही लगी है, डेट बराबर है. सो इसको हम कहते हैं, लिसन, शेयर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप. माय नेम इज देयर, आई एम द ओनर. राइट, दिस सर्टिफिकेट has to be signed by 2 directors and countersigned by the secretary of the company, and there should be common seal. स्टैम्प नहीं है तो हम डॉक्यूमेंट को जेन्युइन नहीं मानते, ऑथेंटिक नहीं मानते हैं. क्लियर है? फोटो देखोगे शेयर सर्टिफिकेट का वीडियो के एंड में तो और क्लैरिटी आएगी. राइट, सो यहाँ हो गया हमारा पॉइंट नंबर ई भी. फटाक से पॉइंट नंबर के करते हैं. के मैं ज्यादा डीप में नहीं लूंगी अभी, बिकॉज दैट्स माय टारगेट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. काइंड्स ऑफ शेयर्स. सो फॉर नाउ रिमेंबर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स. One is equity share and the other is preference share. I am putting a star mark on this because this I am going to take in my next lecture. So kinds of shares फिलहाल 2 आप याद रखो, equity and preference. ठीक है, अब आते हैं M. What does M stands for? The meaning. और मीनिंग तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था. What is the meaning? It's the smallest unit. Very good. Smallest unit in the total share capital of the company. Wow. अभी 2 ही पॉइंट्स बचे हैं तो फटाक से हम लास्ट के 2 पॉइंट्स देखते हैं. O, अरे ये तो मुझे पता है. O stands for ownership. We have been talking about this since lecture 1. कि whenever a person invests in share, in return he gets dividend, no doubt. He gets the power to vote, but he becomes the owner. कम में बम 1 लाख में आप बिजनेस के ओनर बन चुके हो. अरे आज मैं अगर 1000 रुपए भी रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं अपने आप को रिलायंस की ओनर मानती हूँ, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो ओनरशिप, that means the shareholder is the owner of the company. And there we go with the last one, D, which is really important, which stands for distinctive number. What is distinctive number? For a very simple explanation, I will relate this distinctive number with the roll numbers which we give to you students. Right? मेरे कॉलेज में टोटल 12th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं? अगर मुझे वो कोई पूछे, if someone asks me कि in your 12th standard commerce how many total students are there? If you are not there physically, अगर आप काउंट करने के लिए नहीं है, अभी तो आप घर बैठे हैं, तो मैं कैसे काउंट करूंगी? मैं कैसे बताऊंगी कि टोटल कितने बच्चे हैं? तो मेरे पास एक सिंपल फंडा है, आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स. मैं अटेंडेंस रजिस्टर निकालूंगी. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए 80 बच्चे, आई विल सी द लास्ट रोल नंबर. सेक्शन बी 80 बच्चे, सी 60 बच्चे, डी 70 बच्चे. I will do the
total, for example 240 or 300 लेते हैं and I will give the total. अब similarly जैसे हम रोल नंबर देते हैं आप लोगों को दो वजह से, we give roll numbers to a student because of two reasons. Number one, we come to know, for the college come to know that okay, this many students are enrolled in the class, right? Number two, for identification purpose, right? We know that roll number 1 section A is attached to this child, roll number 2 section A is attached to this child. So कंपनीज भी, अब रिलायंस जैसी कंपनीज जो लाखों में शेयर्स इशू करती है, तो मुझे बताओ कि इतने सारे शेयर्स को वो आइडेंटिफाई कैसे करती है? वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि आउट ऑफ, इन राइटिंग हियर, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स, 1 2 3 4 5, परवीन को कौन से शेयर है, मिस्टर एक्स को कौन से शेयर है, वाई को कौन से शेयर है? सो कंपनीज जब भी शेयर किसी को अलॉट करती है, जब भी शेयर सर्टिफिकेट बनाती है, तो कंपनी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट मटीरियल फॉर्म, अगेन डिस्टिंक्टिव नंबर, जब भी मटीरियल फॉर्म की बात करेंगे तो डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा। जब भी हम मटेरियल फॉर्म से हटकर बात कर रहे हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करेंगे, तो शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा, डिस्टिंक्टिव नंबर का भी जिक्र नहीं आएगा। बट क्योंकि हम तो सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे। कमिंग बैक, डिस्टिंक्टिव नंबर इज आइडेंटिफिकेशन। जब कोई इंसान शेयर खरीदता है, जब कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट बनाती है, तो कंपनी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करती है। जैसे हमने अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया और हमने लिखा अटेंडेंस रजिस्टर में हम लिखते हैं रोल नंबर 1 बिलोंग्स टू सो एंड सो चाइल्ड, रोल नंबर 2 बिलोंग्स टू सो। ऐसे ही एक रजिस्टर कंपनी बनाती है जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या कहते हैं रजिस्टर? बोलो मेरे साथ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स, कौन कौन कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स कितने शेयर्स लिए हैं उसने? कंपनी के 5 शेयर्स लिए हैं। कौन से रोल नंबर से कौन से रोल नंबर तक लिया है? मान लो मिस्टर एक्स फर्स्ट शेयर होल्डर है, पहला शेयर होल्डर, तो उसका 5 शेयर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5, राइट? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2 5 ब्रैकेट में मिस्टर वाई सेकेंड शेयर होल्डर है, उसने 2 शेयर्स लिए हैं, तो उसको शेयर नंबरिंग कहां से मिलेगा? 5 के बाद 6 एंड 7। समझ में आया? ऐसे ही जो इंसान जैसे जैसे शेयर्स लेते जाता है, कंपनी वैसे वैसे उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करती है, साथ में वो कितने शेयर्स होल्ड करता है और कौन से शेयर्स उसको दिए गए हैं। ये किसके साथ शेयर नहीं करती है कंपनी, ये अपने रिकॉर्ड के लिए रखती है, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने समझ के लिए, राइट? सो व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर? डिस्टिंक्टिव नंबर्स वी कैन से आर रोल नंबर्स। इट इज यूज्ड अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, जब तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं करते, जब फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी गिव्स यूनिक नंबर for identification to each share, so that the company knows that roll number 1, और जैसे हमको पता roll number 1 section A is आदित्य, roll number 2 section B is अक्षर, राइट? ऐसी कंपनी को पता लग जाता है ये रजिस्टर देखकर कि अच्छा शेयर नंबर 5 किसको गया है? X को। शेयर नंबर 7 किसको गया है? Y को। So this becomes easy for
identification purpose, right? So, class on the board, we are done with the features of share. Do learn the question very nicely, understand it very nicely, and write it in your copies too with proper explanation. That's all for the day. Have a good day. Bye.